देखिए स्टूडेंट्स, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले अपन लोग सीख चुके हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसका प्रूफ देखें अपन, तो टेन ए प्लस बी बना कैसे। तो टेन ए प्लस बी कैसे बना, इस चीज को अगर हमें देखना है तो यहां पर एक बात समझिए, टेन ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही तो होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, आपको याद करवाया था। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बटे में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो साहब। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अपने को ये जो पूरा मामला है टेन के अंदर लाना है। पूरा मामला किसके अंदर लाना है, टेन के अंदर। तो टेन के अंदर लाने के लिए एक काम करते हैं अपन, इसके अंदर टेन कैसे बनेगा, इसके लिए इसमें डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर बोले तो अंश और डिनोमिनेटर बोले तो हर। मतलब ऊपर भी भाग किसका दे दें, कॉस ए कॉस बी का, और नीचे भी भाग किसका दे दें, कॉस ए कॉस बी का। किसी सेम नंबर से अगर अंश में भाग दिया जाए और उसी नंबर से अगर हर में भाग दिया जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता फर्क। एक ही संख्या से अगर अपन अंश में भाग दें और उसी संख्या से अगर हर में भाग दें तो उसके सेहत पर, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी का भाग ऊपर दे दें, कॉस ए कॉस बी का भाग नीचे दे दें, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। इस कंडीशन में टेन ए प्लस बी बराबर, अब कॉस ए कॉस बी का भाग इसमें दोगे ऊपर, तो इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। तो साइन ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का भाग दोगे, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी है, और इसमें भाग दिया हमने कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस बी से कॉस बी तो कैंसिल हो गया, और साइन ए बटे कॉस ए क्या हो गया, टेन ए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब कॉस ए साइन बी में अगर कॉस ए कॉस बी का भाग दोगे तो क्या आएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और साइन बी बटे कॉस बी क्या बन जाएगा, टेन बी बन जाएगा। तो प्लस आ जाएगा टेन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे, तो इसमें जो कॉस ए कॉस बी का भाग, तो कॉस ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो 1, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1, और माइनस साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे, तो साइन ए बटे कॉस ए तो क्या हो जाएगा, टेन ए, और साइन बी बटे कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी। तो माइनस कितना हो जाएगा, टेन ए टेन बी हमारे पास हो जाएगा। मतलब टेन ए प्लस बी बराबर जो हमारे पास आया है, टेन ए प्लस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी आ गया। अब टेन ए प्लस बी बराबर जब ये हमारे पास में यहां पर आ गया, तो टेन ए प्लस बी के बाद अब वैल्यू निकालें हम लोग टेन ए माइनस बी की। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ कहानी नहीं है लंबी चौड़ी, सेम प्रूफ इसका हो जाएगा। टेन ए माइनस बी बराबर क्या लिख दो आप,
इसको लिख दो साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या लगा दो, फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में हमारे पास आएगा कॉस ए माइनस बी का सूत्र। कॉस ए माइनस बी का सूत्र आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आएगा कि नहीं आएगा। अब इस तरह से जब ये हमारे पास आएगा तो अब इसमें क्या, वही काम इसमें करना है, कॉस ए कॉस बी का भाग ऊपर दे दो और कॉस ए कॉस बी का भाग नीचे दे दो। अब कॉस ए कॉस बी का भाग इसमें देंगे तो कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, माइनस कॉस ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस ए कट जाएगा और साइन बी बटे कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में कॉस ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे अपन तो एक आ जाएगा, और प्लस साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो ये आ जाएगा टेन ए टेन बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया टेन ए माइनस बी का। तो ये टेन के दो सूत्र हमको याद करने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अपन पिछली क्लास के अंदर देख चुके थे, कल की क्लास के अंदर। आज मैंने आपको इसमें बताया एक तो टेन ए प्लस बी का सूत्र और एक अपन ने सीखा है टेन ए माइनस बी का सूत्र। क्लियर सब लोगों को, फटाफट से नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब देखिए टेन का फॉर्मूला अपन लोग सीख गए, फटाफट से टेन 15 डिग्री का मान निकालो। टेन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी के अंदर आप लोग निकालें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 15 डिग्री। अब हमको टेन के अंदर मान निकालने, नंबर वन एक तो किसका मान निकालना है, टेन 15 डिग्री। नंबर दो आपको किसका मान निकालना है, टेन 75 डिग्री। और नंबर थ्री वैल्यू निकालनी है आपको टेन 105 डिग्री। ठीक है ना। जैसे हमने साइन 15 साइन 75 साइन 105 का मान निकाला था, ऐसे इनके मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, टेन 15 डिग्री का मान निकालना है तो टेन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए 15 डिग्री को क्या लिख देंगे हम, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो 45 डिग्री क्या हो गया, ए हो गया, माइनस 30 डिग्री क्या हो गया, बी हो गया। तो ये हो गया टेन ए माइनस बी, हो गया कि नहीं हो गया। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए कितना है 45 डिग्री, माइनस टेन बी कितना है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने सीखा था, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मरते दम तक काम आएंगे भाई, इनको अच्छे से घोंट लेना। ठीक है ना। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ठीक है ना। टेन ए हो गया 45 और b हो गया 30 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टेन और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो वैल्यू लगा दो साहब, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन 45 का मान 1 इंटू टेन 30 का मान 1/√3। अब बटे में √3 आ रहा है तो बटे में से √3 को हटाना है, तो बटे में से √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आएगा √3 एकम √3, और माइनस यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3, और प्लस इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो टेन 15 डिग्री का ये मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये मान आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए साहब, इनको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। टेन 15 डिग्री बराबर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
ठीक है ना। 15 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं रेडियन में, 15 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है, π/12, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, आपसे अगर 10 15 डिग्री की जगह आपसे कहा जाए 10 π/12 का मान ज्ञात करो, तो आपको समझ जाने चाहिए कि π/12 मतलब किसका मान पूछ रहा है हमसे, 15 डिग्री पर मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसको एक काम और कर सकते हैं, 10 15 डिग्री का ये जो मान हमारे पास में आया है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो इनटू इसका क्या कर दो आप, रेशनलाइजेशन कर दो, इसका अपन क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 - 1 इंटू √3 - 1, √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे √3 को a माने, 1 को क्या माने, b माने, तो ये क्या हो गया a + b, और ये क्या हो गया a - b, a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 15 डिग्री बराबर √3 - 1 का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो पहले √3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहली संख्या का वर्ग √3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो 1 का वर्ग 1 और माइनस में दोनों के गुणा का दुगना आ जाएगा 2√3 बटे में 3 - 1 कितना आ गया 2, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 - 2√3 अपॉन में कितना आएगा 2, तो 10 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 2 का सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो, 2 - √3। तो अपन को ये वाला मान भी अपने को याद होना चाहिए और ये वाला मान भी अपने को याद होना चाहिए कि 10 15 डिग्री की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और 10 15 डिग्री जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 2 - √3 भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, फटाफट से नोट कीजिएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 10 15 डिग्री के बाद इसी तरह से किसका मान निकाल सकते हो आप, 10 75 का, ठीक है ना। अब देखो साइन कॉस 10 में मान निकाल लिए ना, तो अपन कॉट में सेक में कॉसेक में, अपन कॉट में सेक में कॉसेक में किसी को भी अगर ऑपरेट करना पड़े, कॉट में कोई भी ऑपरेट करना पड़े तो कॉट को किस में चेंज कर लो, 10 में, फिर ऑपरेट कर लो। सेक का कोई मान है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, मान लो सेक 15 निकालना है तो क्या निकाल लो, कॉस 15, उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, देखिए नहीं, कॉसेक 75 आपसे पूछे, साइन 75 निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अभी अपन लोग क्या निकालें, 10 75 का मान निकालना है अपन को, तो 10 75 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 75 डिग्री को लिख देंगे हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर लगाएंगे हम 10a + b का फॉर्मूला, ठीक है ना। 45 डिग्री को क्या मानेंगे a, 30 डिग्री को क्या मानेंगे b। अब 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ये हमारे पास 10a + b का फॉर्मूला है साहब, कि 10a + b बराबर 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है। अब इसमें a का काम कौन कर रहा है, ये 45 डिग्री जो है ये a हो गया, और 30 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। 45 डिग्री को a माना, 30 डिग्री को b माना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10a + b से 10a हो गया 10 45 डिग्री प्लस 10b, ये हो गया 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10a हो गया 10 45 डिग्री और 10b हो गया 10 30 डिग्री। वैल्यू लगाएं वापस, 10 45 डिग्री का मान 1, 10 30 डिग्री का मान कितना लगा देंगे, 1/√3, ठीक है। 1 - 10 45 का मान 1 इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना लगाएंगे, 1/√3 लगाएंगे, ठीक है। अब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो गया, √3 एकम √3 प्लस यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा +1, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा √3 और -1। ये अपने को मान याद होना चाहिए किसका, 10 75 डिग्री का। समझ में आ गई बात।
1075। अब 1075 का मान हमारे पास में ये आ गया, कोई दिक्कत? वैसे अपन समझ सकते हैं 1075 किसके बराबर होता है? कॉट 15 के, होगा नहीं होगा? और कॉट 15 जो है वो 1015 का उल्टा होता है। तो 1015 अगर आपको याद है तो 1075 ऑटोमेटिक हो गया। मैंने आपको बताया था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो 10a 10b बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो 1015 10 इंटू 10 75 एक ही तो होगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा ही तो होता है। तो माइनस कॉट 15 क्यों आ गया? प्लस का कॉट 15 ही आएगा। तो 10 15 का उल्टा कर दो, कॉट 15 आएगा, और जो कॉट 15 आएगा वही 1075 का मान है कि नहीं? इसका अगर परिमेयकरण करोगे आप, 1075 का अगर इसका परिमेयकरण करोगे तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 2 प्लस √3 आ जाएगा। यस और नो? √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं अपन इस तरह से। और इसी तरह से अपन किसका मान निकाल लेंगे? 10 105 का मान निकाल लेंगे। 10 105 का मान निकाल के बताओ फटाफट से कितना आता है? 10 105 डिग्री। 60 प्लस 45 लिखोगे तो 60, तो 10 60 कितना हो गया? √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा? 1 माइनस √3। ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा? 10 105 डिग्री का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तकलीफ किसी तरह की? नोट करो फटाफट से। देखिए ये हमारे पास में एक प्रश्न है साहब। इस प्रश्न में क्या दे रखा है आपको? cos अल्फा इक्वल टू दे रखा है आपको 13/14। cos बीटा का मान दे दिया 1/7। अल्फा कॉमा बीटा आर आपको दे दिए एक्यूट एंगल्स। अल्फा कॉमा बीटा आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? 90 से कम, ठीक है ना? न्यून कोण हिंदी में अगर बात करें तो मतलब अल्फा का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और बीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से बीच में है, 0 90 डिग्री के बीच में। मतलब अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सीधी सी बात ये है। और अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस अल्फा का मान दे रखा है आपको 13/14, और कॉस बीटा का मान दे रखा है आपको 1/7। अब देखो इसका अगर अपन ट्राइंगल बनाएं, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो 14 माइनस 13, 14 प्लस 13, 1 और ये 27, तो √27 आ जाएगा ये। यस और नो? सही है। परपेंडिकुलर का जो मान है वो कितना आ जाएगा? √27। सही है, यही आएगा। 14 का स्क्वायर वैसे कर लो 196 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। माइनस करोगे 27 आ जाएगा। और कॉस बीटा बराबर 1/7 है। इससे अगर मैं साइन अल्फा का मान अगर लिखना चाहूं तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √27/14। ये मेरे पास मान आ गया किसका? साइन अल्फा का। अब साइन अल्फा का जब मान ये आ गया, ये कॉस बीटा का मान है। कॉस बीटा का मान ये है, तो इसका अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है ना, तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो गया? 1, और ये हो गया 7। ये निकालना है तो 7 का वर्ग 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48। तो ये हो गया √48, ठीक है ना। तो यहां से देखो इसको अपन एक काम कर सकते हैं, 27 का रूट है, 27 होता है 9 × 3, तो 9 × 3 तो ये हो गया 3√3/14 लिख सकते हैं। और यहां से अगर मैं साइन बीटा का मान निकाल सकता हूं, एक बात ध्यान रखना, अल्फा वाले ट्राइंगल से अल्फा वाले मान निकलेंगे सारे, और बीटा वाले ट्राइंगल से बीटा वाले मान निकलेंगे सारे, ठीक है ना। यहां से साइन बीटा का मान अगर निकालोगे तो साइन बीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √48/7।
48 का मतलब होता है 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो साइन बीटा का मान हो गया 4√3 अपॉन 7। क्लियर सब लोगों को बात? ये हमारे पास हो गया साइन अल्फा 3√3 अपॉन 14। अब साइन अल्फा हो गया, साइन बीटा हो गया। अब मुझे मान निकालना है साहब किसका, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। किसका मान निकालना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो अपन ध्यान रहे कॉस अल्फा माइनस बीटा क्यों निकाल रहा हूं मैं, उसने हमसे ये कहा है सिद्ध करो, शो दैट अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है π/3। तो या तो मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाए, π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान अगर मेरे पास 1/2 आ जाए तो मैं बोल दूंगा अल्फा माइनस बीटा कितना है π/3 है। कॉस 60 का मान तो 1/2 होता है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान अगर 1/2 मेरे पास आ जाए तो इस बात को अपन बोल देंगे कि कॉस का मान 1/2 आ रहा, मतलब कॉस का जो एंगल है वो कितना है π/3 है। या फिर मैं साइन अगर लूं तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ जाए √3/2। तो या तो आप साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लो या कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लो। तो मैं यहां पर मान निकाल लेता हूं, चलो कॉस अल्फा माइनस बीटा का। और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने अच्छे से याद किया है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मान लगाएं इसके अंदर, कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा 13/14 13/14 इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना है 1/7 प्लस साइन अल्फा का मान कितना आया है 3√3/14 इंटू साइन बीटा कितना आया है 4√3/7। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13 13 और प्लस 3 इंटू 4 12 और √3 इंटू √3 3 12 36 और अपॉन में आ जाएगा 14 इंटू 7। ये एलसीएम आ गया। ये कितना हो गया ऊपर 49/14 इंटू 98 हो गया, तो ये हो गया 1/2। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान 1/2 आ रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वो कितना है π/3 है। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का जो मान है, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है π/3 के बराबर है। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? कोई तकलीफ कोई दिक्कत किसी तरह की, नोट करो जल्दी से। तो अगला प्रश्न क्या है आपके पास, अगले प्रश्न में आपको ये सिद्ध करना है cos 45 माइनस a cos 45 माइनस b माइनस साइन 45 डिग्री माइनस a साइन 45 डिग्री माइनस b बराबर साइन a प्लस b अपने को लाना है। अब देखिए ये जो सवाल है अपन को देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चन को रटना नहीं है, अपना माइंड जो है ना वो ओपन करना है कि किस तरह से अपन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अपन ने इसका ले लिया साहब LHS में मान लीजिए एक बात बताओ, ये अपने पास इसमें एक काम करें, जो 45 डिग्री माइनस a है ना, इसकी जगह पर मैं मान लो मैं x लिख दूं और 45 डिग्री माइनस b की जगह पर क्या लिख दूं y लिख दूं। तो ये जो 45 डिग्री माइनस a है ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, यहाँ 45 डिग्री माइनस a ये भी x, इसको लिख दिया मैंने y, इसको लिख दिया मैंने y। तो ये क्या पढ़ने में आएगा आपका LHS आपका पढ़ने में आएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये x हो गया ये y हो गया, तो cos x cos y और माइनस ये क्या आ जाएगा साइन x साइन y, यही पढ़ने में आएगा। अब cos x cos y माइनस साइन x साइन y जब ये पढ़ने में आ रहा है तो एक तरह से ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b तो हुआ हमारे पास, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारे पास क्या बन रहा है cos
ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, ध्यान से देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ पर ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह वाई हो गया। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को क्या लिखोगे आप, इसको लिखेंगे अपन कॉस एक्स प्लस वाई। एक्स कौन है हमारे पास 45 डिग्री माइनस ए, और वाई कौन है मेरे पास 45 डिग्री माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे हम 45 डिग्री माइनस ए, प्लस वाई की जगह पर लिखेंगे हम 45 डिग्री माइनस बी। 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस ए माइनस बी, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके लिखूँ तो ए प्लस बी, इस तरह से आ जाएगा ये। अब इसको अपन कैसे पढ़ें, ये ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, उसको मनी मन में क्या बोलें थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो इसको लिख दिया हमने साइन थीटा। थीटा कितना हो गया ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। और यही अपने को लाना था, बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, नोट करो फटाफट से।